तो अगर आप आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अपनी जेब में आधार कार्ड लेकर चलते हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमें एक एज अ डॉक्यूमेंट इसे दिखाना पड़ता है, वो टेंशन दूर हो गई है। अब आप अपने मोबाइल ऐप को एज आ डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि जो UIDAI है उसने नए आधार ऐप को लॉन्च कर दिया है। ये एम आधार ऐप से बिल्कुल अलग है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसे आप डिजिटली इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं होटल में चेक इन कर रहे हो। तो कितना कन्वीनियंट है और क्या है ये नया आधार ऐप, जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो जो UIDAI है उसने आधार ऐप को लॉन्च कर दिया है। इसकी जो जानकारी है वो एक दिन पहले UIDAI ने खुद जो है पोस्ट करके दी थी। अब इस ऐप के आने के बाद हर कोई अपने आधार कार्ड को फोन में स्मार्ट तरीके से रख सकता है। इसके अलावा इस ऐप के जरिए सभी के लिए आधार कार्ड को शेयर कर पाना भी आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोग इस ऐप के जरिए अपने चेहरे को स्कैन करके आधार वेरिफिकेशन भी आसानी से कर सकते हैं। UIDAI की पोस्ट में ये बताया गया है कि इस ऐप को एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब एक एक करके जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में, साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये बता लेते हैं कि क्यों जो है वो नए आधार ऐप को लाया गया है। तो जो नया आधार ऐप है इसे इसलिए लाया गया है ताकि लोगों को अपने आधार कार्ड को हर जगह एक फिजिकल कॉपी के तौर पर ले जाने की ज़रूरत ना रहे। इसकी मदद से लोग डिजिटल तरीके से अपने आधार को आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं, यानी कि जो आपका मोबाइल है अब वही आपके आधार कार्ड का काम करेगा अगर आपके फ़ोन में ये ऐप है, आधार ऐप है। तो डिजिटल तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी आइडेंटिटी को शेयर कर पाएंगे। इस ऐप में QR कोड के जरिए वेरिफिकेशन और फेस ID जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं। तो आपको कैसे सेटअप करना है वो भी बता देते हैं। इस ऐप को इस्तेमाल करना और सेटअप करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आधार नाम के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको ऐप को कुछ परमिशन देके अपना आधार नंबर वहां पर दर्ज कराना होगा। इसके बाद नियमों और शर्तों को स्वीकार करके आपको आधार से लिंक्ड फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवाना होगा। इसका मतलब है कि जिस फ़ोन में भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें आपके आधार से लिंक नंबर का होना ज़रूरी है। बिना वेरिफिकेशन के आप आधार ऐप को आगे सेटअप नहीं कर पाएंगे। फोन नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको फेस ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। इसके बाद आपसे जो है ऐप क्या कहेगा, आप सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा। तो सिक्योरिटी पिन सेट करने के बाद आप जो है वो आधार ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अब कौन से खास फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो जिन कमाल के फीचर्स की मैं बात कर रहा हूं वो बता देता हूं। सबसे पहले तो आप इस ऐप की मदद से एक QR कोड के रूप में अपने आधार को डिजिटली शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा आप ID को शेयर करते समय चुन पाएंगे कि कितनी और किस तरीके की जानकारी आप सामने वाले के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि आधार में मौजूद किसी डेटा को शेयर करना ज़रूरी नहीं है तो आप आसानी से चुन पाएंगे कि कौन सी जानकारी आपको शेयर करनी है और कौन सी नहीं। इस ऐप में आपको बायोमेट्रिक जानकारी लॉक करने या फिर अनलॉक करने का भी फीचर मिल रहा है। वहीं इस ऐप में आप ये भी देख पाएंगे कि आपके आधार को कहां कहां इस्तेमाल किया गया है। साथ ही आप इस ऐप में अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार भी स्टोर करके रख पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ खास फीचर्स हैं नए आधार ऐप के अगर आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप इस ऐप को तभी अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपका जो नंबर है वो आपके आधार नंबर के साथ वेरीफाई होगा। कहने का मतलब है कि इंस्टॉल तो आप कर लेंगे, डाउनलोड भी कर लेंगे, लेकिन यूज़ तभी कर पाएंगे जब आप अपने उस नंबर से वेरिफिकेशन करेंगे जो नंबर आधार के साथ दर्ज है। तो आप जिस फ़ोन में भी इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं उस फ़ोन का जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आपके आधार के साथ वेरीफाई होना चाहिए। तो ये है नया आधार ऐप जिसकी काफ़ी दिनों से चर्चा थी। अब ये आ गया है, एंड्रॉयड और iOS दोनों ही यूजर्स के लिए है उपलब्ध। इस्तेमाल करके देखिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको एम आधार ऐप से ये कितना अलग लग रहा है और नए आधार ऐप की कौन सी फीचर्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं वो भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।